मैं आपके सामने कुछ शायरी पेश करना चाहूँगी। सेहत ही असली दौलत है, सेहत ही असली दौलत है, इसे संभाल के रखो। सेहत ही असली दौलत है, इसे संभाल के रखो। ज़िंदगी की हर खुशी पे इसके साथ ही रहो, ज़िंदगी की हर खुशी पे इसके साथ ही रहो। न सोना न चांदी न कोई महल चाहिए, न सोना न चांदी न कोई महल चाहिए, बस तंदुरुस्त जिस्म और सुकून भरा पल चाहिए, बस तंदुरुस्त जिस्म और सुकून भरा पल चाहिए। खुद का ख्याल रखना भी एक इबादत है, खुद का ख्याल रखना भी एक इबादत है। सेहतमंद रहना ही ज़िंदगी की असली चाहत है, सेहतमंद रहना ही ज़िंदगी की असली चाहत है। थोड़ी सी वॉक थोड़ा सा योगा अपना लो, थोड़ा सा योगा अपना लो। बीमारियों से दूर रहने का रास्ता बना लो, बीमारियों से दूर रहने का रास्ता बना लो। ज़िंदगी तभी हसीन लगती है दोस्तों, ज़िंदगी तभी हसीन लगती है दोस्तों, जब सेहत साथ देती है हर मोड़ पर खुद को, जब सेहत साथ देती है हर मोड़ पे खुद को। आज से एक नया वादा करते हैं, आज से एक नया वादा करते हैं, अपनी सेहत को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी सेहत को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। न दौलत का गम हो न शोहरत का जुनून हो, न दौलत का गम हो न शोहरत का जुनून हो, बस हर दिल में सेहत का सुकून हो, बस हर दिल में सेहत का सुकून हो। इस वर्ल्ड हेल्थ डे पर बस इतना याद रखो, इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे बस इतना याद रखो, सेहत ही जीवन का असली खजाना होता है, सेहत ही जीवन का असली खजाना होता है। दुआ है मेरी इस हेल्थ डे पे, दुआ है मेरी इस हेल्थ डे पे, हर इंसान तंदुरुस्त और खुश मिजाज हो, हर इंसान तंदुरुस्त और खुश मिजाज हो। थैंक यू। Now we start PPT presentation. आज हम सभी का यहाँ पर एकत्रित होने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोगों को अधिक से अधिक रोगों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करें, जिससे हम आने वाले भविष्य में अपने एक बेहतरीन समाज को बनाने में कार्यरत हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे सबसे पहले हम ये जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ WHO। WHO का परिचय क्या है? WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुलझाना होता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इस उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। WHO जो कि ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए, उसके रोकथाम के लिए और इलाज के लिए एक समान अधिकार होता है। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब हम बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ, बल्कि इसका मतलब ये भी होता है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है और न केवल किसी भी प्रकार की दुर्बलता या रोग की अनुपस्थिति है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी है। हम सभी को ये बात का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए कि हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो आगे चल के बहुत ही खतरे की निशानी हो सकती है। तो हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपने हेल्थ को लेकर सीरियस रहें और हमें अपने हेल्थ पे भी काम करना चाहिए। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस अनन्या फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। अभी तक जैसे कि आपने जाना कि WHO होता क्या है और हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। अब हम बात करेंगे कि आखिर WHO आया कहाँ से, इसकी फाउंडेशन कब हुई और कैसे हुई।
प्राइमरी स्लोगन है WHO का हेल्थ फॉर ऑल, यानी स्वास्थ्य भी नियम, हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य। हम जानते हैं कि जैसे कि जो सोशल और इकोनॉमिकली वीक होते हैं उन पर हम ज़्यादा ध्यान दें और गुड क्वालिटी का एक सर्विस प्रोवाइड करें। अगर हम बात करें इसके फाउंडेशन की तो ये बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश की एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, जिसमें ये सेट किया गया एपिडेमिक के लिए फाइट करने के लिए, उन्होंने सेट किया एक मेडिकल स्टैंडर्ड्स, जिसके साथ ही और भी अदर एजेंसीज बनाई गई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि थी ऑफिस इंटरनेशनल पब्लिक हाइजीन, पैन अमेरिकन सैनिटरी कॉन्फ्रेंसेस। इसमें यह था कि इनके जो रूल बने वो हमारी हेल्थ के लिए इतने कारगर साबित नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हमारी कंट्री के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूनाइटेड नेशन 1948 को स्थापना की गई, जिसमें एक उसके बाद जो है सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें चाइना और ब्राज़ील के कुछ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद थे और उनका ये मानना था कि जिस तरीके से हमारी यूनाइटेड नेशन एक पब्लिक लेवल पर, एक वर्ल्ड लेवल पर इतनी बड़ी है, उसी तरीके से हमारे हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एक हमारे लिए एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जो हमारी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जितनी भी एजेंसीज बनी थी हेल्थ के लिए, उन सबको मिलाकर एक WHO का फॉर्मेशन किया जाए। उनके सुझावों पर एक विचार करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जो कि न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस होने के बाद उन्होंने अपने सुझाव जो दिए थे उन पर विचार किया गया और उसी तरीके से उस जो ड्राफ्ट्स और प्रोटोकॉल्स बने उनको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर उन WHO का फॉर्मेशन हुआ, जो कि 7 अप्रैल 1948 को हो गया था। तब से लेकर आज तक हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हम बात करते हैं अब थीम की। तो थीम इसलिए दिया जाता है, WHO हर साल अपना एक थीम निकालता है, जिसका मेन मोटो ये होता है कि लोगों तक अच्छी से हेल्थ प्रोवाइड कर सके, जो गुड क्वालिटी के हैं उन्हें प्रोवाइड सके, जिनकी सर्विस अच्छी नहीं है उसे अच्छा कर सकें। तो 2023 का जैसे कि मेरा थीम था, हमारा थीम था हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य। इसमें गरीब और अमीर को नहीं देखा गया कि वो अपनी स्वास्थ्य को कैसे ठीक कर सकता है, उसकी गुड क्वालिटी के लिए बहुत सारी योजनाएं भी बनी और उस पर काम भी किया गया। और इसमें ये था कि हर एक नागरिक तक एक हेल्थ अच्छी क्वालिटी का पहुंच सके, जो हेल्थ है। 2024 में जैसे थी हमारी थीम माई हेल्थ माई राइट, यानी हमारा स्वास्थ्य और हमारा अधिकार। हर एक इंसान को अपना अधिकार जीने का हक होता है, इसीलिए ये स्कीम निकाली गई थी, जिससे हर एक इंसान अपने अधिकार को जी सके और हेल्थ के लिए वो सर्विस प्रोवाइड करे जिसका वो हकदार है। 2025 में थी हमारी हेल्थ बिगनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर्स, यानी ये एक ऐसे अभियान थी जिसमें हमारी प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों को ज़्यादा मेन फोकस किया गया था, ताकि वो अच्छी से सर्विस प्रोवाइड करें स्टार्टिंग में, जिससे उनका जीवन बेहतर हो और उनका जीवन में सुधार हो और एक भविष्य बेहतर हो। जैसे कि हमारा इस साल का थीम है टुगेदर फॉर दैट स्टैंड विद साइंस, यानी स्वास्थ्य के लिए एकजुट और साइंस के लिए साथ खड़े होना। और इसके साथ मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी। सो थैंक यू। आई वुड लाइक टू कॉल मिस अंकिता फॉर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। First of all, I would like to thank Ms. Ananya for inviting me here. Good afternoon, respected founders, respected principal and respected vice principals and respected teachers. अंकिता, Today I am here to explain the purpose of health. स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है हमारा रेज अवेयरनेस, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना। जब तक हम स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तब तक कोई भी बदलाव मुमकिन नहीं है, चाहे वो वैश्विक महामारी हो, चाहे दैनिक जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां। आज भी ऐसी बहुत बीमारियां हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं चलता। हमारा सबसे पहला काम है उन्हें लोगों को एजुकेट करना और स्वास्थ्य के प्रति ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ पर उनका ध्यान खींचना। और मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एडवोकेट फॉर इक्विटी। स्वास्थ्य सुविधाओं पर सबका समान हक होता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको सही समय पर और सही अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए।
ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। इसका मकसद सिर्फ ये है कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको सही समय पर सही इलाज मिलना चाहिए, और चाहे वो पैसों की कमी के वजह से कोई भी इलाज से वंचित ना रह पाए। और इस टॉपिक पर मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगी कि दर्द की कोई जात नहीं होती, ना कोई मजहब होता है। दर्द की कोई जात नहीं होती, ना कोई मजहब होता है। मरहम वही सच्चा होता है जो हर जख्म पर बराबर होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्पायर एक्शन। अब सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारने के लिए एक्शन लेना होगा। इनकरेज पॉजिटिव पॉलिसी चेंजेज। हमें अपनी संस्थाओं और सरकार को तो ऐसे ठोस नियम बनाने के लिए प्रेरित करना होगा जिससे कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम और बेहतर बने। ऐसे नियम बने जिनसे गरीब लोगों को भी अच्छी सुविधाओं का लाभ मिले। मोटिवेट इंडिविजुअल्स टू प्रायोरिटाइज दियर हेल्थ। आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया। हमें लोगों को प्रेरित करना होगा कि सबसे पहले वो अपने हेल्थ को पहली प्राथमिकता दें। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलाइज रिसोर्सेज, गैदर फंड्स फॉर हेल्थ प्रोग्राम्स। हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारने के लिए फंड्स और पैसे इकट्ठा करना होगा। हमें फंड्स और संसाधनों की ज़रूरत होगी और हमें फंड्स इकट्ठे करने होंगे ताकि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इतना मजबूत बना सकें ताकि कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी के कंडीशन में हॉस्पिटल की सुविधाओं से या फिर मेडिकल या फिर किसी दवाइयों की वजह से इलाज से वंचित ना रह पाए। एंड लास्ट में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि चिराग ऐसा जलाओ कि रोशनी दूर तक जाए, कानून ऐसा बनाओ कि हर व्यक्ति चैन की सांस पाए, कानून ऐसा बनाओ कि हर व्यक्ति चैन की सुख पाए। थैंक यू। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस अनन्या फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। लग नहीं रहा है तो मुझे Thank you, Ankita, for inviting me. Good afternoon, respected founders, sir, respected principal ma'am, and respected vice principal sir, and all respected teachers. Myself, Kajal Mane from BSc Nursing second semester. अभी तक हम सब ये जान चुके हैं कि WHO क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, डिफिनीशन क्या है, पर्पस क्या है, आखिर हम क्यों मनाते हैं WHO डे, ताकि लोगों के अपने स्वास्थ्य के प्रति हम अवेयर कर सकें। आइए अब हम जानते हैं हमारे देश में हेल्थ को लेके मेजर प्रॉब्लम क्या क्या है, जिसमें हमारा पहला है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैलते हैं, जैसे कुछ वायरस है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई, कुछ पैरासाइट। फर्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज में कोविड-19, सेकेंड HIV, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, टाइफाइड, कॉलरा। नेक्स्ट हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन। सेकेंड उसमें है हमारा कैंसर, थर्ड है हमारा डायबिटीज मेलाइटस, एंड फोर्थ है हमारा क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज। नेक्स्ट है हमारे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम तब होती है जब हम आमतौर पे अपने शरीर को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं दे पाते हैं, जिसमें हमारे इस प्रकार है। फर्स्ट है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने शरीर को आमतौर पे सही मात्रा में पोषक तत्व कम मात्रा में देते हैं, जिसकी वजह से कुछ बीमारी है जो हमें हमारे शरीर को सामना करना पड़ता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें मैरास्मस क्वाशिकोर, ओवर न्यूट्रिशन। जब हम अपने शरीर को पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो
एम्प्लॉयमेंट जो